अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पके रहने के समान है। तुम ही जलते हो। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, और मोमबत्ती का जीवन कम नहीं होगा। साझा करने से खुशी कभी भी कम नहीं होती है। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो आनंद उस परछाई की तरह पीछा करता है जो कभी साथ नहीं छोड़ती। शरीर को अच्छे स्वास्थ्य में रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। शांति भीतर से आती है, इसके बिना मत खोजो। हमें कोई नहीं बल्कि हम खुद ही बचाते हैं। कोई भी इसे कर नहीं सकता और कोई भी इसे करने की कोशिश ना करे। हमें खुद रास्ते पर चलना चाहिए। आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपके प्यार और स्नेह के लिए आपसे अधिक योग्य है, और वो व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप स्वयं पूरे ब्रह्मांड में जितना कोई भी आपके प्यार और स्नेह का पात्र है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है, मन ही सब कुछ है। आपको क्या लगता है आप क्या बनेंगे? हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है खुद पर जीत हासिल करना। फिर जीत आपकी है, इसे आपसे नहीं लिया जा सकता है, न तो स्वर्गदूतों द्वारा और न ही राक्षसों। स्वर्ग या नरक द्वारा जो हम सोचते हैं हम बन जाते हैं। आने से बेहतर यात्रा करना बेहतर है। बुद्धिमानी से जीने वाले को मृत्यु से भी नहीं डरना चाहिए। जैसे एक मोमबत्ती आग के बिना नहीं जल सकती, मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। सत्य के मार्ग पर कोई 2 ही गलतियां कर सकता है, पूरे रास्ते नहीं जा रहा है और शुरू नहीं हो रहा है। घृणा से नहीं, केवल प्रेम से समाप्त होती है। ये सनातन नियम है। हम वो है जो हम सोचते हैं। हमारा उदय हमारे विचारों के साथ हुआ है। अपने विचारों के साथ हम दुनिया बनाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए, अपने परिवार में सच्ची खुशी लाने के लिए, सभी के लिए शांति लाने के लिए सबसे पहले अपने मन को अनुशासित और नियंत्रित करना होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है तो वो आत्मज्ञान का मार्ग खोज सकता है, और सभी ज्ञान और सद्गुण स्वाभाविक रूप से उसके पास आएंगे। यह मनुष्य का अपना मन है, न कि उसका दुश्मन या दुश्मन जो उसे बुरे रास्ते पर ले जाता है। हम जो भी शब्द बोलते हैं उन्हें सावधानी से चुना जाना चाहिए ताकि लोग उन्हें सुने और अच्छे या बुरे के लिए उनसे प्रभावित हों। अराजकता सभी जटिल चीजों में निहित है। लगन से प्रयास करें। एकता केवल बाइनरी द्वारा प्रकट की जा सकती है। स्वयं एकता और एकता का विचार पहले से ही 2 हैं। जिस प्रकार पृथ्वी से खजाने प्रकट होते हैं, उसी प्रकार अच्छे कर्मों से पुण्य प्रकट होता है, और शुद्ध और शांत मन से ज्ञान प्रकट होता है। मानव जीवन के चक्रव्यूह से सुरक्षित रूप से चलने के लिए व्यक्ति को ज्ञान के प्रकाश और सदाचार के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आपने जो प्राप्त किया है उसे अधिक महत्व न दें और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। जीवन में एकमात्र वास्तविक असफलता यह है कि आप जो सबसे अच्छा जानते हैं उसके प्रति सच्चे न हों। अपना उद्धार स्वयं करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। 1000 खोखले शब्दों से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति प्रदान करे। मैं दुनिया के उद्धार के लिए सच्चाई के राजा के रूप में दुनिया में पैदा हुआ था। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। वो जो अष्टांग महान मार्ग पर अधिक संकल्प के साथ चलता है
निश्चित रूप से निर्वाण को प्राप्त करता है। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है और मेहनती होना जीवन का एक तरीका है। मूर्ख लोग आलसी होते हैं, बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं। मूर्खों का साथ नहीं होता। स्वार्थी, व्यर्थ, झगड़ालू और हठी पुरुषों के साथ रहने के बजाय एक आदमी को अकेला चलने दो। एक विवाद में जिस क्षण हमें गुस्सा आता है, हम पहले ही सत्य के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं और अपने लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं। देवताओं की पूजा करने से अच्छा है धार्मिकता के नियमों का पालन करना। संसार की स्त्री चलने, खड़े होने, बैठने या सोने में अपने रूप और आकार को प्रदर्शित करने के लिए व्याकुल रहती है। यहाँ तक कि जब एक तस्वीर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वो अपनी सुंदरता के आकर्षण के साथ मोहित करने की इच्छा रखती है और इस प्रकार उनके दृढ़ हृदय को लूट लेती है। स्वास्थ्य के बिना जीवन नहीं है। ये केवल पीड़ा और पीड़ा की अवस्था है, मृत्यु की एक छवि। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितने बोल लें, यदि आप उन पर अमल नहीं करेंगे तो वे आपका क्या भला करेंगे? जो द्वेषपूर्ण विचारों से मुक्त हैं वे निश्चय ही शांति पाते हैं। मैं पृथ्वी पर आने वाला पहला बुद्ध नहीं हूँ और न ही मैं आखिरी बुद्ध हूँ। नियत समय में दुनिया में एक और बुद्ध का उदय होगा, एक पवित्र, एक सर्वोच्च प्रबुद्ध, आचरण में ज्ञान से संपन्न, शुभ, ब्रह्मांड को जानने वाला, पुरुषों का एक अतुलनीय नेता, स्वर्गदूतों और नश्वर लोगों का स्वामी। मेरी चमड़ी और नसें और हड्डियां और मेरे शरीर का सारा मांस और लोहू भी सूख जाएं। मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं इस स्थान से तब तक नहीं हटूंगा जब तक कि मैं सर्वोच्च और अंतिम ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता। जो दान योग्य है उन्हें दिया गया दान अच्छी भूमि पर बोए गए अच्छे बीज के समान है जो प्रचुर मात्रा में फल पैदा करता है। लेकिन जो लोग अभी तक जुनून के अत्याचारी जुए के नीचे हैं, उन्हें दी गई भिक्षा खराब मिट्टी में जमा बीज की तरह है। भिक्षा लेने वाले के जुनून गुणों की वृद्धि को दबा देते हैं। मूर्ख व्यक्ति स्व के विचार की कल्पना करता है। बुद्धिमान व्यक्ति देखता है कि स्वयं के विचार का निर्माण करने के लिए कोई आधार नहीं है। इस प्रकार उनके पास दुनिया की एक सही अवधारणा है और अच्छी तरह से निष्कर्ष निकाला है कि दुहक से एकत्रित सभी यौगिक फिर से भंग हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई बनी रहेगी। सद्गुण को दुष्टों द्वारा सताए जाने की तुलना में अच्छे लोगों को अधिक पसंद किया जाता है। बुद्धिमानों ने अपने विचार से वाणी को गढ़ा, उसे इस प्रकार छाना जैसे छलनी से अनाज छाना जाता है। मत्स्यों की तरह सद्गुणों को हमेशा समूहों में देखा जाता है। किसी भी स्तन में एक अच्छा सिद्धांत कभी अकेला नहीं पाया गया। वो जो 50 लोगों से प्यार करता है उसके पास 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसे कोई संकट नहीं है। जब किसी के मन में बुराई के प्रति अरुचि का भाव होता है, जब कोई शांत महसूस करता है तो उसे अच्छी शिक्षाओं को सुनने में आनंद मिलता है। जब किसी के पास ये भावनाएं होती हैं और उनकी सराहना करता है तो वो भय से मुक्त होता है। बुद्धा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।